सर, जब भी हम कोई नई सरकार चुनते हैं तो वो इसीलिए चुनते हैं कि वो दूसरी सरकार से अलग होगी, लेकिन केजरीवाल जी की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी, जो आप सबसे वादे किए थे और आप सबने उन्हें वोट दिए थे, लेकिन वो कहीं पर भी खड़े नहीं होते रहे, तो उन पर और कांग्रेस में कोई भी फ़र्क नहीं। क्या कहेंगे आप इस पर? सर ऐसा है कि जब आए थे केजरीवाल जी, जब उन्होंने ये कहा था कि हम आपके बड़े भाई हैं और आपको यहाँ से नहीं निकाला जाएगा, और अब हमारे को बिल्कुल कोई हमारे पास मकान नहीं रहा और ना कुछ खाने के लिए रहा, और अब हमारे को कोई ना किराए पे रखने के लिए राजी। अब ये बताओ हम रोड पे कहाँ पड़े, अपने बच्चों को लेके कहाँ जाए? हाँ, केजरीवाल जी कुछ हमारी सुनिए। सर, आपको कितना टाइम हो गया है यहाँ पर? आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? 47 साल का हूँ जी, मेरे को यहीं पर हो गए सर, और यहीं पर अब बूढ़ा हो लिया हूँ, अब कहाँ जाए? और जब हमारे को ये मकान मिले थे, ये कहा था कि आपके मेरे फादर को कि ये मकान ना तो आप पे खाली करवाया जाएगा और ना आपके कोई बच्चे के नाम कोई मकान होना चाहिए। अब हम कहाँ जाए? केजरीवाल जी ऐसा बोला करते थे कि हम जो है वो वृद्ध लोगों के लिए हम तीर्थ यात्रा का वो करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो उन्हीं के घर से निकालने की बात हो रही है। हाँ जी, वो बिल्कुल ऐसी अपने बड़े बड़े आदमियों के लिए थी सरकार, हमारे लिए नहीं थी। अब वो बातें तो हमसे किए और अब अपने शुभ साफ अपने ऐश कर रहे, और हमारे को यहाँ पर रोड पे फेंक दिया गया। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? अब रोड पे ही मरना पड़ेगा हमें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जो इतना ज़्यादा ये जो इमोशनल पूरा इतना माहौल हो चुका है, और कोई भी किसी भी सरकार के द्वारा कोई भी यहाँ पर नहीं आ रहा और कोई बात नहीं सुनी जा रही, पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? सर, मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो मैं केजरीवाल जी के वादों पर आना चाहूँगा कि केजरीवाल सरकार ने, जब वो सरकार में नहीं थे, यही हमारे आंटी जी यहाँ, मैं जीटीके से हूँ, जीटीके कॉलोनी से आया हूँ, इनके सपोर्ट के लिए आए हैं। आज इनके हैं, कल हमारे होंगे, और डैम श्योर है होंगे। आज हम किसी अधिकारी के पास जाते हैं, कोई कहते हैं, वो हमेशा ये बात बोल रहे हैं, अधिकारी ये बोल रहे हैं कि हम आपको तो नहीं छेड़ रहे, आप रिटर्न में लिख के देते हैं कि हरिनगर कॉलोनी खाली हो जाएगी और हमारी नहीं होगी, और यहाँ पर भी क्यों होगी? ठीक है, जब दोनों क्वार्टर्स एक हैं, एक ही स्कीम के तहत बनाए गए, तो हमारे को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आज खेली जा रही है। आज केजरीवाल साहब भी हमारे ऊपर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रहे हैं। तो कांग्रेस या बीजेपी या इन पार्टियों में भी क्या अंतर रह गया? पहली बात। दूसरी बात, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि क्या केजरीवाल जी का और सेंट्रल गवर्नमेंट का सबका ये वादा है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान? क्या आज हम एक, आप नोटिस के अंदर देखिए, उस नोटिस के अंदर लिखा गया है कि हम डूसूप के लायक नहीं हैं, हम जेजे सेल के लायक नहीं है। इट मीन्स ना हम डूसूप के लायक रह गए, ना हम जेजे सेल के लायक रह गए, हम तो उनसे भी गए गुजरे हो गए। आज इतने साल हमारे बड़ों, हमारे दादा ने, हमारे बुजुर्गों ने सेवा करी डीटीसी के लिए, वो इसलिए करी कि इस उम्र में आकर उनको बाहर निकाल दिया जाए। मैं बहुत ही, मतलब मैं क्या बोलूं, हमारे बुजुर्गों के साथ हम ये अन्याय नहीं होने देंगे, ना हम यहाँ से जाएंगे, ना किसी को जाने देंगे, यहीं मरेंगे। सर, जो केजरीवाल जी हैं वो अपने आप को बेटा कहते हैं, दिल्ली का बेटा बोलते हैं, लेकिन अब उन्होंने बेटे वाले ये कैसे काम कर दिया? जब मैं ये बोलना चाहूँगा, बहुत बढ़िया बात आपने करी। आज वो कहते हैं मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ। आज क्या कोई भी, अगर मेरी माता ये खड़ी हैं, क्या मैं अपनी माता को बाहर निकाल दूंगा घर से? एक जगह तो आप बात करते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, फिर वही वाली बात कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हमारे को, हम झुग्गी से भी गए गुजरे हो गए, इतने साल हो गए। और कौन सी सरकार ने आज तक, मैं 2000 ज़्यादा पुरानी बात पे नहीं जाना चाहूँगा, मैं 2006 से लेके आज तक की बात करूँगा सर। 2006 के बाद आप मेरे को ये बता दीजिए कौन सी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में शीला दीक्षित ने हमें वादा करा, हम अपने मर्जी से नहीं बैठे हुए, हमें ये सरकार ने ही बिठाया हुआ है। ठीक है सर, हम अपनी मर्जी से नहीं बैठे। कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ने ये बात बोली, कांग्रेस ने बोला कि जी आप बैठिए, शीला दीक्षित जी के लिखे हुए हैं कि कोई आपको नहीं उजाड़ेगा, हम पॉलिसी बना रहे हैं। 2014 के अंदर, 2012 के अंदर हमें आर के वर्मा जी ने ये बात बोली कि हम आपकी पॉलिसी बना रहे हैं। उसके बाद 2014 के बाद फिर हमारे को केजरीवाल जी की सरकार आई। केजरीवाल जी की सरकार आने से पहले की बात करता हूँ, आंटी जी वगैरह वहाँ गए थे कि आपको कोई इन मकानों से खाली नहीं कर सकता, मेरे पास पोस्ट नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं आऊँगा तो मैं आपको मकान दूंगा। आज आप पोस्ट पे आके
आज आप भी वही बन गए, वही अधिकारी, वही अधिकारियों की लैंग्वेज बोल रहे हैं, वही उसी कांग्रेस और बीजेपी की गवर्नमेंट की बातों को कर रहे हैं। उसके बाद आपने भी कहा कि सर हम आपके लिए पॉलिसीज़ बना रहे हैं, आपके लिए हम मल्टी स्टोरी बना रहे हैं। मल्टी स्टोरी ये बना रहे हैं, उस मल्टी स्टोरी में हमारे को बाहर कर दिया गया। आप बताइए किसके लिए। और पहली बात, और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये हाउसिंग सोसाइटी स्कीम्स है, ओके। यहाँ पर कमर्शियल हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो, यहाँ पे कमर्शियल हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हमारे मकानों से हमारे को बेघर क्यों किया जा रहा है, इसका जवाब दे दें एक बार। सर जैसा कि आपने बोला कि आपको बार बार 2006 से लगातार वादे किए गए पॉलिसी के, हम पॉलिसी ला रहे हैं। उसके बाद केजरीवाल जी ने भी, जब वो पोस्ट में नहीं आए थे तब उन्होंने भी वादा किया था कि आपको यहाँ से, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको यहाँ से नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अब वही वो अपने ही वादों में खड़े नहीं उतर रहे। अब उन्होंने जो उनमें और बाकी सरकारों में और क्या फ़र्क रह गया? तो सर मैं यही बात तो बार बार कह रहा हूँ कि आज हम भी तो वही बात कह रहे हैं। आज फिर आम आदमी की पार्टी की सरकार कहाँ है, आम लोगों की सरकार कहाँ है? ये बात इन्होंने पहले मैनिफेस्टो में भी लेके आए हुए हैं कि यहाँ के एमएलए ने भी अपने मैनिफेस्टो में दे रखा है कि हम आपको यहाँ पर मकान देंगे। यही मैनिफेस्टो माल टाउन एमएलए ने भी दे रखा है कि वो आपको हम मकान देंगे। आज वो मैनिफेस्टो कहाँ गया सर? आज उनकी बात यही रह गई। इसका मतलब कांग्रेस और बीजेपी के स्टैंड पे चल रहे हैं वो। फिर आम आदमी की सरकार किस बात की रह गई? मेरा बर्थ यहाँ का है सर, मुझे 44 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। सर जो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, जो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर अपने जो उन्होंने मैनिफेस्टो जो दिया था, वो यही वादा किया था कि आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई निकाला नहीं जाएगा, लेकिन अब वही चीज़ उल्टी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये सिर्फ केजरीवाल सरकार जी ने नहीं बोला था जी, ये शीला दीक्षित सरदार ने ही बोला था कि हाँ भी जब तक हम बैठे हैं आपको यहाँ से कोई नहीं उठाया जाएगा, हम जब तक आपके बारे में कुछ सोच नहीं लेते आपको यहाँ से तंग नहीं करा जाएगा। उनके बाद एलजी की सरकार आई, एलजी ने भी लिख के दिया कि जब तक इनके बारे में कोई मोटिव नहीं लिया जाता तब तक आप इनको परेशान नहीं करेंगे। केजरीवाल सरकार ने बोला जी मैं 5 साल बैठा हूँ, इसके बाद भी मैं आऊँगा तो मैं आपके साथ रहूँगा। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी आप कहाँ हैं? आप दूसरी सरकार यहाँ पर लेकर आए हैं, हम अपने यहाँ की विधायक हैं, उनके पास गए, उन्होंने टाइम देने से मना कर दिया। उसके बाद हमने अपनी महिलाएं, अपनी बहनें सब वहाँ भेजी, तब उन्होंने जाकर 10 मिनट का टाइम दिया। उन्होंने बोल दिया मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आज हम पूछने आते हैं केजरीवाल जी हम कहाँ जाएं? आप ऐसे कहते हैं जी सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मुंह पे मास्क लगा कर रखिए। अगर मैं अभी चला जाऊं, अगर मेरे अंदर थोड़ा सा भी कोरोना का भी सिम्टम होगा तो मैं 4 लोगों को और फैलाऊंगा। बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड है, आप ऐसी नौबत लाने क्यों देते हैं? आपने कहा था जी सरकार की बात थी 6 कॉलोनियाँ पास होंगी, निम्नी कॉलोनी, करमपुरा की कॉलोनी और 2 कॉलोनियाँ और, ये 2 कॉलोनियाँ पास क्यों नहीं करी आपने? हमने अपना एंटी मैटर का, चलो आप हमें ये जगह नहीं दे सकते, हमें आप कहीं और जगह दीजिए, तब भी कुछ नहीं। क्या हम झुग्गी झोपड़ियों से भी गए गुजरे हैं? आप हमें कहीं मकान नहीं दे सकते, आप एक झुग्गी हटाते हैं उसको भी 50 गज जगह दे देते हैं, किस लिए? आप उनको उठाना चाहते हैं, हमें नीचे गिरा। क्या हम उनसे भी गए गुजरे हैं? हम 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। सर अभी जो कोरोना वायरस है और जो सर्दियां आ चुकी है, कोरोना वायरस अभी चरम सीमा पर है दिल्ली में, लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि जैसा गवर्नमेंट ने हमारी बोला था कि वृद्ध लोगों को, बच्चों को और महिलाओं को घर पे रखें, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से मजबूर होकर अब लोगों को बाहर आना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सर बाहर तो आए पड़े हैं हम लोग, हम किस सरकार के पास हैं समझ में नहीं आ रही है। हम तो बाहर आए हुए हैं, हमें बाहर भेजा गया है, हमें 7 दिन के नोटिस में आप बाहर निकाल रहे हैं, किस लिए, किस मोटिव पे निकाल रहे हैं आप? आपने कहा था ये मकान आपके हैं, आप हमें बोलते कि रिटायरमेंट के बाद आपने मकान खाली करना है, हम कहीं ले लेते। हमारे 20,000 आपने रुकवाए हैं, किस लिए, किस सोच पे रुकवाए हैं? आप ये बताइए कि इस लैंड का मालिक कौन है? डीटीसी है, सरकार है, कौन है? हमें उसका भी दिखाइए ना, मुद्दा दिखाइए। हमारा मुद्दा ये हमें निकाला क्यों जा रहा है? 30 साल से 20 साल से जो झुग्गी वाले रह रहे हैं उनको देते हैं आप लोग। मैं बार बार यही मुद्दा उठाऊंगा, हम तो 50 साल से रह रहे हैं, आगे हमारी शादियां हुई, बच्चे यहाँ पर आए, हमने कितना कुछ देखा यहाँ पे, हमने लड़ाइयाँ करी इसके लिए, हम कैसे खाली कर देंगे? हमने यही बैठना है। हमारा तो ये सरकार से है जी कि हमारा आशियाना मत उजाड़ो, हमें यहीं बिठाए रखो, हमारे बारे में कुछ सोचा जाए।